देखिए, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ बैठे हुए, उत्तर प्रदेश से सभी लोग संबद्ध हैं। 3 नाम मैं ले रहा हूं और तीनों का भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है अपने आप समझ में आ जाएगा। नंबर 1, हमने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिया था। आपको पता है क्या कांड हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा। इंडिया ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा उस रेप कांड में क्या हुआ। उसी रेप कांड में रात में 2:30 बजे बच्चे का शव जला दिया गया था ना। आंख नहीं मिला पाएंगे आप बैठ के यहाँ पर। दूसरा नाम मैं ले रहा हूं ब्रजेश सिंह का। एमएलसी हैं, 50 से ज्यादा इनके ऊपर हत्या के जैसे संगीन मुकदमा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एमएलसी बने बैठे हुए हैं। और धनंजय सिंह का, जिनका नाम कोडीन भैया की तरीके से चल रहा है, जिनके ऊपर 40 से ऊपर मुकदमे हैं। कितने लोगों को इन तीनों में से, और जो ताकतवर लोग हैं, कितनी बार यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, किसी विधायक, किसी से ठीक है राजेश जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। साधना जी का भी सवाल ले लेती हूँ मैं, इसमें आ रही हूँ। हाँ, साधना भारती, उनका सवाल। एक सेकंड अर्पिता जी, एक सेकंड। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। धनंजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है वो। और दूसरे महानुभाव का, जिनका ये ब्रजेश सिंह का नाम ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो एमएलसी नहीं है, वो एमएलसी नहीं है। झूठ बोल रहे हो आप, सरासर झूठ बोल रहे हो। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। कहाँ एमएलसी हैं? भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब है भाई? अब दुनिया का ठेका हमने ले रखा है क्या? ठीक है, साधना जी, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का कायम है। और मैंने तो राजेश चौधरी जी ये भी नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मैं तो ये बोला कि वो एमएलसी कैसे बनते हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बनती हैं। एमएलसी तो है ही नहीं, प्रदेश के सब लोग बैठे हैं। एमएलसी तो है नहीं भाई, झूठ बोल रहे हैं ना आप। यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि एमएलसी है नहीं, और आप इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके झूठ बोले जा रहे हैं भाई। अरे अपने आंकड़े दुरुस्त करके आया करिए, जरा पढ़ के आया करिए भैया। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता। भाई, तो क्या बुलडोजर का ड्राइवर मंगवा लो हमारे वहां से। आपको पता ही बुलडोजर चलेगा। ठाकुर बाबा पे भी बुलडोजर चलेगा। अपराधी अपराध करेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। जिसने हो जाता है बुलडोजर। ठीक है, क्या चल रहा है अर्पिता जी? क्या मेहमानों के पास चली जाऊं? साधना जी, हाँ, एक बार सब मेहमानों को चर्चा में जोड़ लूं। साधना जी, आदरणीय राजेश राठौर जी का भाषण सुनने हम यहाँ नहीं आए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आंकड़ों पे तो बात हो गई, अब जमीन पे थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, इसी को कहते हैं कि गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है और लूले लंगड़े संकल्पों का शासन है। ये कह रहे हैं जी, बताइए क्या? अरे बुलंदशहर के अंदर छतारी में जिस समय लगातार ये नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे, बीच में मत बोलिए। मैंने बीच में आपके नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था मैंने आपके। आप बीच में नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप चुपचाप बैठिए और प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी पूरी बात पूरे सम्मान के साथ सुनी। आदरणीय राजेश जी, कृपया। राजेश जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। सर, ये कोई तरीका नहीं है ना। राजेश जी प्लीज, आप बोल रहे थे तो साधना नहीं बोल रही थी। ठीक है साधना, अरे ठीक है। देखिए, चलिए राजेश चौधरी जी, आदरणीय राजेश चौधरी जी, आदरणीय, अरे हाँ ठीक है, कर दिया। अरे कर दिया, मैं आपका नाम याद करने के लिए डिबेट करने। आप देखिए, ठीक है, उनका नाम राजेश चौधरी जी है। चलिए मैं क्लियर कर दे रही हूँ। साधना, चलिए चर्चा पे आते हैं। ठीक है, चर्चा पर आते हैं। साधना जी, अर्पिता जी एक सेकंड अर्पिता जी, नहीं, हाँ देखिए, सबसे पहली बात इनका नाम का संशोधन क्या है वो करने के लिए नहीं आई हूँ। ठीक है, राजेश राठौर नहीं, राजेश चौधरी जी, आदरणीय राजेश चौधरी जी ने कहा कि जी मैं यही कह रही हूँ, यही है हकीकत। अब ये हकीकत में नहीं आना चाहते, इसलिए इधर उधर की बात करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि बुलंदशहर के अंदर, धौरव के अंदर, बुलंदशहर में एक बच्ची का बलात्कार होता है, लोधी ओबीसी बच्ची का रेप होता है। उसका आधी रात को शव पुलिस के द्वारा जला दिया जाता है। वहां पर प्रचार करने के लिए जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी जाते हैं और इनके सब मंत्री जाते हैं, लेकिन उस बच्ची के घर पर कोई नहीं जाता। प्रियंका गांधी जी गई थी। आप यहाँ पर बातें बनाने का काम करें, उस बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिला। आप बात कर रहे हैं कुलदीप सेंगर, ये बताइए क्या वो माफियाओं में नहीं गिनती आती? आप कह रहे हैं जी, अब ये बताइए ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? 84 केस है उनके ऊपर, वो माफिया में नहीं आते हैं। आपका नाम याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इनका नाम याद कीजिए और इनके नामों की लिस्ट बनाइए कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं। क्या उनके घरों पर चलाएंगे बुलडोजर? जबकि बुलडोजर का शासन नहीं होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगी, कुलदीप सिंह सेंगर कौन है
और आप यहाँ बैठकर बातें बना रहे हैं। आपने अभी कहा कर्नाटक पहुंच गए आप। अरे मध्य प्रदेश के अंदर एक मिनट, एक मुद्दा है बहुत जरूरी है, इन्होंने आरोप लगाया इसलिए कह रही हो कर्नाटक पहुंचे, बगल में ही है उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश। शिवपुरी के अंदर एक लोधी बच्ची का रेप होता है, विकलांग बच्ची, 1-1.5 साल का उसका बच्चा हो गया, बलात्कार से पीड़ित हुई, बलात्कार से प्रेग्नेंट हुई, 1.5 साल का बच्चा है। आज तक मंदिर का महंत बाबा ब्रिजेश शर्मा गिरफ्तार नहीं हुआ। ये तो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसको न्याय नहीं देंगे। ठीक है, ये न्याय सिर्फ देंगे सिलेक्टिव करके जो इनके साथ आरोपी। एक मिनट, एक अंतिम बात ये कहकर सारे मेहमानों को भी जोड़ना है साधना जी जल्दी। कि बलात्कार का कोई अपराधी जी बिल्कुल, एक अंतिम बात, बलात्कार का आरोपी हो, बलात्कार का अपराधी हो, कोडीन का आरोपी हो, कोई बड़ा भ्रष्टाचार का आरोपी हो, उसका संरक्षण ये सरकार करेगी। इसीलिए आप अपने नाम का संशोधन से पहले लिस्ट निकालिए माफियाओं की। आधे से ज्यादा माफिया आपके, और एक प्रकाश, क्या नाम है उनका, प्रकाश द्विवेदी सदन में आपके विधानसभा में, वो उनको बालू माफिया कहा जाता है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी लीजिए बातें बनाने से ज्यादा। ठीक है विशाल मिश्रा। अर्पिता जी, उत्तर प्रदेश को लेकर डिबेट चल रही है, तो मैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत बढ़िया लाइन कहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, विशेषकर समाजवादी पार्टी की, झूठई लेना झूठई देना और झूठई भोजन झूठई चबेना। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। एक सिर्फ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से पूरी जो भी दर्शक हैं सुन रहे होंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक दंगा बता दें समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के प्रवक्ता। और अपने कार्यकाल में दंगों की लिस्ट, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, बोलो ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। एक बात। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल दे दें कि किस माफिया की जमीन इन्होंने हड़प कर गरीबों में बांटी हो, गरीबों के लिए मकान बनाया हो। एक एग्जाम्पल दे दें। अभी 4000 करोड़ की संपत्ति माफियाओं की उत्तर प्रदेश में जब्त की गई है और 66,575 हेक्टेयर जमीन हड़पी गई है माफियाओं की। और अभी वो अतीक अहमद का जो गलत तरीके से था, उस पर 72 गरीबों के मकान बनाकर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, एक एग्जाम्पल दे दे कि इन्होंने माफिया से जमीन लिया हो, माफिया की संपत्ति हड़पा हो। है ही नहीं ना, क्या बात करते हो। जिन्होंने माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया हो, तुष्टीकरण की राजनीति की हो। एक बात। दूसरी बात, एकेडमिक्स की तो पूछो ही मत, आप इनसे पूछो ना। इनके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जिसको अध्यक्ष बनाया था, उस पर माननीय न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी, पूछे ना इनसे। हम लोग वो दौर देखें। आगे बढ़ता हूं। बिजली, हाय क्या बात है, केवल सैफई में रहती थी और आज 13,000 मेगावाट की पीक इनके टाइम पे हुआ करती थी। 30,000 मेगावाट की पीक की सप्लाई हुई है। उत्पादन इनके समय पे 5,878 मेगावाट होता था, आज 11,760 मेगावाट है। आगे बढ़ता हूं। अभी एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे थे। 77,811 लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज है, बताओ ना कितने लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाया था आपने। 68 मुकदमों में से 31 माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, अंदर है, सजा याफ्ता है। और इनके तो अभी कुछ ही दिन पहले, पिछले सितंबर के महीने में 8 या 10 सितंबर की डेट होगी, यही 2025। इनसे पूछिए, जरा नाम बताएं किसको सजा दी गई एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा।